नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी दीपक। कोरोना के मुश्किल दौर को पीछे छोड़ते हुए देश अब आगे की ओर बढ़ चला है। हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार कुछ न कुछ नया करने में जुटी है। उधर राज्य सरकारें भी प्रदेश के विकास को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। दरअसल छत्तीसगढ़ का नाम अब देश के उन राज्यों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गया है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की ताजा रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में रोजगार की स्थिति बेहद खराब है। यहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 26.7% है, तो वहीं दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से राजस्थान और जम्मू कश्मीर है। इन दोनों राज्यों में बेरोजगारी दर 25% है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 1% से भी नीचे है। यानी ये कहा जा सकता है कि सूबे में बेरोजगारी है ही नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी दर लगातार घटती जा रही है, जो हर किसी को हैरान कर रही है। दरअसल युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 30 लाख के पार जा चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बेरोजगारी दर घट कैसे रही है। क्या आंकड़ों में खेल हो रहा है या फिर वाकई रोजगार ने रफ्तार पकड़ ली है? अब इसी बड़े सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे रफ्तार पर, रोजगार में। तो एक तरफ देश में बेतहाशा महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी दर 7% से ज्यादा बनी हुई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। इतना ही नहीं, ये अब इतना नीचे चला गया है कि बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यह अजूबा हो कैसे गया। हालांकि विपक्ष इन आंकड़ों को गलत न ठहराते हुए इसका श्रेय 15 साल की रमन सरकार को दे रहा, जबकि कांग्रेस इस बड़ी सफलता को भूपेश सरकार के नीतिगत फैसलों और शानदार प्रबंधन का परिणाम बता रही है। खैर, किसका कथन सत्यता से ज्यादा नजदीक है और छत्तीसगढ़ ने फिलहाल जो नई छलांग लगाई है, उसके बाद भूपेश सरकार क्या देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनेगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की नई छलांग, देश के सभी राज्यों को छोड़ा पीछे। सबसे कम बेरोजगारी के मामले में नंबर 1। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताजा आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। ये आंकड़े कांग्रेस के उन दावों पर मोहर लगा रहे हैं जिसमें ये कहा जाता रहा है कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और कार्य प्रबंधन शानदार है, जिससे युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और बेरोजगारी दर नीचे जा रही है। सत्ता पक्ष के मुताबिक अभी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनसे रोजगार के नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं और प्रदेश के विकास को भी गति मिल रही है। कांग्रेस का कथन है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों में 12 लाख से लेकर 15 लाख तक रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने के लिए रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी दर में लगातार आ रही गिरावट का श्रेय रमन सरकार के कामकाज को दे रहा है। बीजेपी के मुताबिक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के स्तर तक लाने में रमन सरकार की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण बेरोजगारी दर घटी हो। यह तो 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का ही जादू है। बीजेपी लगातार सदन से सड़क तक सूबे के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करती रही है। वहीं भूपेश सरकार विभिन्न संगठनों द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का हवाला देकर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर लगातार कम होने की बात कह रहे हैं। खैर, इन सबके बीच अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या 2023 के चुनावी रण में बीजेपी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना पाएगी या आंकड़ों का हवाला देकर भूपेश सरकार युवाओं को साधने में सफल रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में रोजगार की जो रफ्तार है, चलिए उस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। भंसाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता निशिकांत पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर लखन चौधरी। चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी, 3 साल से ऊपर हो गए हैं रमन सरकार को गए हुए। उसके बाद आपके प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि ये रमन सरकार का जादू है जो आज 3 साल बाद दिख रहा है। अरे, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी कम हुई है, नंबर 1 आया है, इसमें आप लोगों को तो बधाई देना चाहिए। बधाई देंगे, बिल्कुल बधाई देंगे। अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति परिस्थिति बदलती है तो बिल्कुल बधाई देंगे। उसके लिए बधाई के पास आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। बिल्कुल बधाई देंगे, लेकिन कुछ कंफ्यूजन जो खुद प्रदेश सरकार ने बना रखी है, जैसे भूपेश जी के जनसंपर्क डिपार्टमेंट ने 5 लाख रोजगार देने की होर्डिंग सरगुजा से लेके जगदलपुर तक लगाई जी। उन्हीं के डिपार्टमेंट ने 4,70,000 बताया। जब हमारे नेता ने सदन में पटल से पूछा तो इन्होंने 16,000 बताया। खैर, वो मैं उस पर नहीं जाता, मैं इनसे पूछता हूँ, हमारे सामान्य बड़े भाई हैं भंसाली जी, अगर वो बता पाए कि अगर वास्तव में ये स्थिति है तो किस डिपार्टमेंट में किसको कितना नौकरी कैसे मिला, उसकी जानकारी सब समकक्ष सबके सामने आपके मीडिया के माध्यम से देते हैं जी। क्या है, देखिए, आंकड़ों के खेलबाजी में और घोषणाओं की खेलबाजी में भूपेश जी परफेक्ट है। हालांकि इनको किसी भी संस्था पे भरोसा नहीं रहता। ईडी पे भरोसा नहीं था इनको, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं था, सीबीआई पे भरोसा नहीं था, लेकिन ये जो आंकड़े आए हैं इस पर पूरा इनको भरोसा है। उसके लिए अपना पीठ थपथपा सकते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति जो है आज के डेट में प्रदेश की, रोजगार इन्होंने किसको दिया है? एनएसयूआई को दिया है, यूथ कांग्रेस को दिया है। काहे का रोजगार दिया है? अवैध कारोबार का दिया है, नशे का कारोबार का दिया है, अवैध रेत के कारोबार का दिया है। पूरा प्रदेश नशे से मतलब भीग चुका, समझ लीजिए आप। मैं कहूँ आपको तो पूरा युवा नशे के उसमें चला जा रहा है। आप देश प्रदेश के भविष्य को खराब कर रहे हैं, उसमें ये आंकड़े पे आप ढोल नगाड़ा बजाएंगे, वो जस्टिफाई नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे भंसाली जी अगर इसका डाटा देते हैं कि किसको किसको कहाँ कितनी नौकरियां मिली हैं, छोड़ दीजिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि आप बोल रहे हैं किस डिपार्टमेंट में कहाँ नौकरी दे दी। बेरोजगारी का मतलब आप छोटे मोटे धंधे भी हैं जी, बिल्कुल छोटे मोटे धंधे भी हैं, तो किसी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं है। छोटे मोटे धंधे हैं, कोई मेसन का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, ये बेरोजगारी दर उससे आंकी गई है। एक बात। दूसरा, आपने कहा कि नशा में डूबता जा रहा। अरे भाई, 15 साल तो आपने भी कोई शराबबंदी नहीं की, तो फिर इनको क्यों बोल रहे हैं कि नशे में डूबते जा रहे हैं? हमने घोषणा नहीं किया था भाई साहब, हमने शराब गंगा जल हाथ में लेकर शराब बंदी करने का कोई घोषणा नहीं किया था। आपने डंके के चोट पे कहा था कि बंदी करेंगे, और उसी के कारण आपको तमाम महिलाओं ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। रही बात जो आपने पहली बात बोली कि रोजगार में छोटे छोटे कारोबार भी आते हैं, तो हम कांग्रेस जैसे नहीं है कि पकौड़ा बेचने को ये लोग मजाक उड़ाते हैं। आप गोबर बिनवा रहे हैं, ठीक है, आप रोजगार दे रहे, गोबर बिनवाइए, लेकिन प्रदेश का युवक सिर्फ गोबर खाने के लिए बैठा है क्या? आप करना क्या चाहते हैं? आपका डिलीवरी हो नहीं रहा है, और रिपोर्ट और आंकड़े आप ऐसे से बना के दे रहे हैं जिसमें हंसी नहीं आएगी और कुछ नहीं होगा। हालांकि ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप जो भी बताएंगे वो समझ जाएगी। आने वाले 2023 के चुनाव में इनको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये सीएमआई जो संस्था है, क्या ये भूपेश जी के प्रभाव में है क्या, आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कहता। मैं इनके जैसा नहीं हूँ कि किसी भी संस्थान को मैं गलत बोल दूं या बायस बोल दूं, ऐसा नहीं। लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति आज के डेट में प्रदेश की दिख रही है। दूसरी बात, मैं और एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ आपको त्रिपाठी जी, कि आने वाले एक जी बोलिए आवाज आ रही है त्रिपाठी जी? आ रही पांडे जी, आ रही। मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले 1 महीने के अंदर इनको बेरोजगारी का आंकड़े के साथ, कितने बेरोजगार युवा हमारे प्रदेश में है, उस आंकड़े के साथ इनके समक्ष रखूंगा, आपके माध्यम से रखूंगा। फिर उस पर इनसे बात करें कि आपने 0.6% जो लाया कहाँ से लाए, ये भी बात की जाएगी। क्योंकि आपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया होगा, चाहे वो छोटे कारोबार करवाए या रोजगार दिया या और कहीं लगाए। चलिए भंसाली जी, उत्तर दे दीजिए आप। आपको बधाई हो, आपकी भूपेश सरकार नंबर 1 पे आ गई है सीएमआई। लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य हमको भी हो रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बेरोजगारी खत्म हो गई? 0.6% कुछ नहीं है।
सबसे पहले आदरणीय त्रिपाठी जी बधाई दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। पर बधाई आपने दी, पर बधाई निशिकांत पांडे जी को और भाजपा को भी देनी चाहिए। मैं आपकी डिबेट शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी की बाइट सुन रहा था। वो कह रहे थे कि 15 वर्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल का नतीजा है जो आज देखने को मिल रहा है। तो मुझे वो उनकी स्क्रीन पे फोटो देख के ऐसा लग रहा था कि वो सो के उठे हैं या अभी भी स्वप्न में ही है। वो 15 साल के जो जनता ने इन्हें सबक सिखाया 2018 के चुनाव में। देखिए, ये कोई हमारे घर से छापे हुए आंकड़े नहीं है। CMI जो एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्वे करती है, सर्वे के आधार पर उसने बहुत सारे प्रदेशों के डाटा दिए हैं। इसके पहले भी CMI ने एक और डाटा दिया था जिसमें भी छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी स्थिति में बताया था। और अभी भी 0.6% जो बेरोजगारी दर आ रही है, ये तो खुशी की बात है। आज देश में हम बेरोजगारी दर की बात करें तो 7.6% है। अब ये कहेंगे ये कैसे हो रहा है, मैं बता दूं त्रिपाठी जी, यहाँ पर जो उद्योग नीति बनी है, अभी कह रहे थे कि किसको रोजगार दिया। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ के लगभग बंद पड़े सारे उद्योग चालू हो चुके हैं। तो जैसे उद्योग चालू हुए तो वहां पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। कौशल परीक्षण के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से भी लोग खुद का छोटा मोटा व्यवसाय जो कर रहे हैं उसमें भी सरकार लगातार उन्हें सहयोग कर रही है। इसके अलावा शासकीय नौकरियों में भी, चाहे हम पुलिस विभाग में कहें, चाहे हम महिला बाल विकास विभाग में कहें, चाहे उच्च शिक्षा में कहें, चाहे राजस्व विभाग में कहें, चाहे शिक्षा कर्मियों की, गुरुजनों की भर्तियों की बात करें, हर जगह पर लगातार शासकीय विज्ञापन भी निकल रहे हैं और लोगों को वहां पर भी रोजगार मिल रहा है। तो ये बार बार कहते हैं कि रोजगार किसे दिया, अभी ये पकोड़े की भी बात कर रहे थे। पकोड़ा तलना रोजगार हो सकता है, लेकिन एक MBA, BBA या MCOM, BCOM की पढ़ाई करने वाले एक व्यवस्थित, एक योग्य व्यक्ति के लिए पकोड़ा बेचना मेरी नजर में रोजगार नहीं होगा, उसका अपमान होगा। तो रोजगार की दिशा में जैसा कि इन्होंने कहा कि क्या काम किया, तो मैंने एक विवरण भी बताया। साथ ही राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, नरवा, गरवा, गुरवा, बाड़ी, गौधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वनोपज की खरीदी, लगभग 54 प्रकार के वनोपज की छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पे खरीदी की जा रही है। उसके वैल्यू एडिशन की बात करें, हम रूरल पार्क की बात करें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में जो चल रही है जिसका लाभ सीधा वहां के स्थानीय युवाओं को मिल रहा है, जिसकी वजह से रोजगार, वहां पर नए रोजगार सृजन हो रहे हैं और लगातार तेजी से बेरोजगारी की दरों में गिरावट आ रही है। ये एक साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को भी खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक अच्छे स्थान पर आ रही है। अभी ये कह रहे थे नशे में डूबा हुआ है, मैं उसका भी जवाब दे दूं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आज शराब के रेट में 20% की कमी कर दी गई और दवाओं के रेट में 10.7% की वृद्धि कर दी गई। तो वहां पर दारू सस्ती और दवा महंगी कर दी गई। तो थोड़ा खुद के गिरेबान में भी जाके 15 वर्ष आपने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एप्पल जूस नहीं पिलाया है लोगों को, ये नशे की लत आपने डाली है। और निश्चित तौर पर हमने हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, 36 में से 28 वादे और बचे वादों में जो शराबबंदी का वादा है उसे भी पूर्ण करेंगे। लेकिन इसमें आपको भी एक सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। जो एक राजनीतिक समिति बनी है, पूरा करेंगे? क्यों आप लोग अभी तक नाम नहीं दे रहे हैं, अपने सुझाव नहीं दे रहे हैं? भंसाली जी, कब पूरा करेंगे आप? जी बिल्कुल पूरा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमने अभी तक के जो कहा है वो किया है। 5 साल के लिए जनादेश मिला है आदरणीय त्रिपाठी जी, जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है। निरंतर इस दिशा में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है और निश्चित तौर पर हमने जो हमारे जन घोषणा पत्र में वादा किया है वो पूरा करेंगे। मैं चौधरी जी से सवाल कर लूं? पांडे जी, आप उत्तर देना चाह रहे थे भंसाली जी का, मैं चौधरी जी से थोड़ा सवाल कर लूं, फिर मैं आप ही के पास आता हूँ। पांडे जी, आप ही के पास आता हूँ। चौधरी साहब, ये जो CMI की ये जो रिपोर्ट आती है, हर महीने आती है, पिछली बार जो आई थी 1.6 थी, माने 1.6 थी। मध्य प्रदेश में भी 1.4 हो गई, 2.7 से घट गई। लेकिन ये अप्रत्याशित, ये थोड़ा सा आंकड़े कैसे ये आते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, इनका प्रोसेस क्या है? जो 0.6% यानी इस समय मुझे जो लगता है 0.6 माने छत्तीसगढ़ में कोई बेरोजगार है ही नहीं है, गिनती के 1, 2, 2, 4, 6, 10 लोग होंगे। चौधरी साहब जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि देखिए
जो ये CMI जो आंकड़े एकत्रित करती है उसमें इस समय जो छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में जो कमी आई है और पूरे देश में छत्तीसगढ़ बेरोजगारी कम के मामले में जो नंबर 1 है, उसका बहुत बड़ा कारण त्रिपाठी जी मैं मानता हूं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं और कार्यक्रम है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। पूरी तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस्ड है और जिसकी वजह से देखिए कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में इतनी अधिक संभावनाएं बढ़ गई हैं और कृषि के अलावा देखिए और बहुत से चीजें, चाहे वनोपज का मामला हो, चाहे हम देखते हैं कि ये दाल, दलहन, कोदो, कुटकी से लेकर तमाम तरह की चीजों को सरकार खरीद रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी के जो मामले हैं इस समय देखिए अभी जो पिछले महीने की तुलना में जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले महीने 1.6 था, अभी केवल 0.6 है, तो उसकी वजह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस समय देखिए सभी जगह वनोपज में महुआ खास करके और भी इसके साथ साथ और बहुत सारी जो चीजें हैं वनोपज है वो चीजें अभी आ रही है, तो उसमें लोग बाग लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। देखिए रोजगार जब हम कहते हैं और बेरोजगारी कहते हैं तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। रोजगार का जो मतलब होता है कि सरकारी नौकरियां या प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां होती है, असंगठित क्षेत्र में वो होती है, लेकिन बेरोजगारी जब हम कहते हैं तो लोगों के पास काम होना चाहिए, लोग काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, खाली नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और इस समय छत्तीसगढ़ की जो नीतियां हैं सरकार की इस मामले में अच्छे तरह से जो है प्रभावी ढंग से काम कर रही है और ग्रामीण क्षेत्र में कोई खाली नहीं है। देखिए गोबर जो सरकार खरीद रही है उसको भी लेकर कई तरह की आलोचना भी होती थी और हंसी भी होती है, अभी भी लोग बाग जो है हंसते हैं, लेकिन फिर भी उसके द्वारा भी लोगों की जो बेरोजगारी है वो कम हो रही है। आज ही मैं रोज हम लोग 2-4 लोगों से इस तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, तो आज ही एक किसान से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब जितना हमको दूध से फायदा होता है उससे ज्यादा फायदा गोबर से होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गोबर खरीदी योजना भी लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी एक उपयोगी योजना के रूप में आई है और काम हो रहा है। कुल मिलाकर हम देखें तो कृषि और कृषि से संबंधित जो प्राइमरी सेक्टर के जो होते हैं, चाहे वो मछली पालन हो, कुक्कुट पालन हो, वनोपज हो, इन सब चीजों में लोगों को काम मिल रहा है, लोग खाली नहीं है। गांव में आज की तारीख में एक भी आदमी खाली नहीं मिलता। हम लोग तो रोज 2-4 लोगों से 2-4 गांव से चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि लोगों के पास समय नहीं है। एक समय था जब लोग खाली जो है ताश खेलते थे और तमाम तरह की बुराइयां गांव में देखी जाती थी। इस समय वैसी स्थितियां नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से शबाब पर है और 2500 रुपए धान जब से हुआ है तब से लोग बाग खेती के प्रति जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, खेती को मन लगा कर रहे हैं, क्योंकि खेती में अब बचत होती है। पहले इनपुट कास्ट बहुत ज्यादा होती थी तो खेती में भी बचत नहीं होती थी। अभी खेती में भी थोड़ा सा लाभ का धंधा बन गया है खेती भी, और खेती से साथ साथ जो है आपका गोधन हुआ और गोबर की बात हुई, वनोपज हुआ, महुआ, अभी कुछ दिनों बाद तेंदुपत्ता की तोड़ाई और जो है खरीदी बिक्री शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम मिल रहा है, लोग बाग एंगेज है, इस वजह से बेरोजगारी कम हुई है, ये मुख्य बात है। और CMI इसी चीज को जो है सर्वे में इसी चीज की जांच करती है, लोगों से पूछती है कि आप कर क्या रहे हैं। यदि वो कहते हैं कि हम खाली हैं तो वो उसको बेरोजगार में गिन देती है, यदि कहते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं तो उसको वो बेरोजगारी कम हो जाती है। तो ये जो है इसका खेल है। जी बिल्कुल सही कहा। मतलब कि भूपेश सरकार की जो योजनाएं, खासकर गोबर खरीदी वाली योजना है, समर्थन मूल्य में जो उन्होंने पैसा बढ़ा दिया है, 2500 पर क्विंटल कर दिया है, इसकी वजह से लोग खेती की तरफ बढ़ गए हैं और छोटा मोटा रोजगार जो बेरोजगार रहते थे गाँव में या शहरों में, वो गोबर बीन करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है? जी बिल्कुल, किसी न किसी तरीके से काम धंधा में लग गए हैं जी, क्योंकि 2-4 पैसे की इनकम हो रही है, आमदनी हो रही है, तो निश्चित रूप से लोग बाग काम कर रहे हैं। जी पांडे जी, आप भंसाली जी जब उत्तर दे रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अर्थशास्त्री हमारे चौधरी जी जो है वो तो निष्पक्ष है। भंसाली जी का उत्तर हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, उनकी सरकार है, लेकिन
चौधरी जी जो कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उसके कारण रोजगार, यानी छोटा मोटा भी 2000, 4000, 5000 रुपए महीने कमाना भी रोजगार में आ जाता है। ऐसी स्थिति में खासकर किसान, ज्यादातर जो बेरोजगार रहते थे वो रोजगार की तरफ चले गए। पांडे जी। चौधरी जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन ये उनका अपना एक अलग आकलन है, उनका एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो विरोधाभास वाली बात जी। मैं आपकी बात से चीजों को शुरू करता हूँ। 0.6% मतलब प्रदेश में ना के बराबर बेरोजगारी है जी। अगर मैं जो जितना मोटा मोटी समझूं कि ना के बराबर बेरोजगारी है, तो क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? पाटिल जी, आप चैनल के एंकर हैं, आप इस चीज को समझिए कि कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर बोल रहा है कि प्रदेश में अब एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, तो इस आंकड़े से मुझे तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता। ग्रामीण परिस्थिति की बात करें तो हम भी ग्रामीण परिस्थिति में जाते हैं, देखते हैं, सुन के आते हैं, और कितने विरोध हैं कांग्रेस सरकार के। अभी कल नारायणपुर में दिखा, जब दाऊद जी गए थे वहां, उसमें नहीं जाना चाहता, मैं बेरोजगारी के आंकड़े पे रहता हूँ। मान लीजिए कि 0.6% आपने बता दिया कि उसमें स्वरोजगार भी है। तो स्वरोजगार दो तरह के होंगे। मान लीजिए कि किसी को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसने रोजगार चालू कर दिया, एक वो हो सकता है किसी ने एक परचून की दुकान खोल दी अपनी, वो भी रोजगार में आ गया। और CMI की रिपोर्ट वाले आए और उससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मेरा परचून का दुकान है। इसमें सरकार की क्या वाहवाही? प्रैक्टिकली मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोरोना के इतने बड़े पेंडेमिक में सारी दुनिया में भयावह स्थिति बनी रही, पर छत्तीसगढ़ प्रदेश 1.7 से पिछले हफ्ते 1.7, पिछले महीने और इस महीने 0.6% हो गया। तो ये जादुई आंकड़े जो हैं, अलादीन का क्या चिराग मिला है भूपेश जी को, मेरे समझ से तो बाहर है। हालांकि भंसाली जी जो बोल रहे थे, CMI को आप नहीं मानते, आप स्पष्ट बोल दीजिए कि ये जो सर्वे है ये फर्जी है। बोल दीजिए। मैं आप बोल दीजिए ये सर्वे जो है, बोलिए। आप चौधरी जी बोल रहे हैं, भंसाली जी बोल रहे हैं? नहीं, भंसाली जी बोल रहे हैं। स्पष्ट बोल दीजिए कि ये सर्वे नहीं है, ये सर्वे नहीं है, ये CMI को आप नहीं मानते, आप बोल दीजिए। लेट मी क्लैरिफाई सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं CMI को मानता हूँ, मैं आपसे ऐसा नहीं हूँ कि किसी भी संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानता। तो मानते हो तो ये भी मानो ना भाई, उनका सर्वे सही है और जो रिपोर्ट है वो छत्तीसगढ़ की बहुत। सुन तो लो मेरी बात जी। भंसाली जी, एक मिनट उनकी बात आ जाए पांडे जी की। जी पांडे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ भंसाली जी कि जो आपको सूट करे वही सही है, ये मेरा मानना नहीं, मेरा रास्ता भी नहीं है, ये आपका रास्ता है कि आपके लिए CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, जज सब मिले हुए ही। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, तो आप बार बार आ रहे हैं पांडे जी, मैं बता दूं, चुनाव के वक्त में जो निशाना बनाकर भंसाली जी उनकी बात आ जाए, आपको पूरा टाइम दूंगा, उनकी बात। भंसाली जी वो बहुत वरिष्ठ थे, भंसाली जी ऐसा कैसे कर रहे हैं जी? मैं कंप्लीट करूं? हाँ पांडे जी बोलिए। त्रिपाठी जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। अभी कल के न्यूज में ना आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा कि 10 दिन में हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप उसको स्वीकार कर लेंगे जी? क्या है ना, ये जो तरीके हैं ना, ये प्रोपोगंडा के जो तरीके हैं, जो भूपेश साहब के कार्यकाल में, ये इनके काले कारनामों के एक इतिहास के रूप में दर्ज किए जाएंगे। आने वाले समय में हम इसका जवाब विथ डॉक्यूमेंट देंगे और भंसाली जी को ही देंगे कि भंसाली जी देखो आपने क्या कहा था और क्या हुआ। कौन से कार्यकाल में पांडे जी? बोलूंगा मैं भंसाली जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, उनकी खत्म हो जाए। 2 दिन में महंगाई कम करेंगे, किसने बोला था? भंसाली जी लाएंगे, किसने बोला था? भंसाली जी 6 दिन आएंगे, किसने बोला था? भंसाली जी आपको मौका देंगे, आप सारी बातें करिएगा। भंसाली सारी बातें करिएगा। पांडे जी थोड़ा संक्षेप में। पांडे जी मेरी आवाज आ रही? हेलो पांडे जी, आपकी आवाज आ रही है हमें? आप मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है जी। संक्षेप में थोड़ा सा। जी मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए, CMI के आंकड़े को मैं नजरअंदाज नहीं करूँ, लेकिन जो वास्तविक परिस्थिति अभी प्रदेश में दिख रही है, चारों तरफ आंदोलन कर रहे हैं लोग, और उस स्थिति में अगर 0.6% बताएंगे, जिसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ बेरोजगार नहीं, अगर भंसाली जैसा कह रहे हैं तो ये तो मतलब बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। अगर किसी को स्वीकार होगा तो वो कांग्रेसी स्वीकार करे, प्रदेश की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। जी भंसाली जी उनका कहना है कि चारों तरफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही, आंकड़े कैसे आए हैं ये उनके समझ में नहीं आ रहा। भंसाली जी, विरोधाभास तो खुद ही हो रहे हैं। इनके प्रवक्ता आपकी टीवी में बाइट में कह रहे थे कि 15 वर्ष हमने काम किया,
उसका नतीजा, और ये बोलते हैं कि ये CMI जो है इसके सब ऐसी है और वस्तु स्थिति कुछ और है। तो ये खुद ही पहले दोनों जने बैठकर ये समाधान कर ले कि क्या बोलना है। हम तो स्टैंड पर हमारे कायम है। मैंने जैसा कि बताया, जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, योजनाओं का लाभ सीधा उस छोर पे बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी आदरणीय त्रिपाठी जी, तब 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार थे, और हमने तो इस पे और भी हो सकता है 0.6%, मैं तो ये भी कह सकता हूँ 0% पर भी छत्तीसगढ़ आ सकता है, क्योंकि हमने रोजगार मिशन का छत्तीसगढ़ सरकार ने गठन किया है, जिसका उद्देश्य आने वाले 5 वर्षों में 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस दिशा की ओर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, और बेरोजगारी की जो ये समस्या है इसको मूल नष्ट करना, ये सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये किसने कहा था? प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये मोदी जी ने कहा था। अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, 100 दिन में महंगाई कम होगी, काला धन लाएंगे। क्या हुआ भाई? सिर्फ बातें रह गई। अभी ये कहाँ पंजाब की और कहाँ की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे ये बातों का जवाब देना पड़ रहा है। खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है, बधाई देनी चाहिए जैसा कि आपने दी, इनको भी बधाई देनी चाहिए जहाँ अच्छी भंसाली जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे है, निष्पक्ष रूप से, गैर राजनीतिक रूप से उस बात का समर्थन। भंसाली जी, इसके पहले भी बातें उठती रही हैं, पांडे जी ने भी थोड़ा सा इशारों में कहा कि होर्डिंग्स कुछ और लगे होते हैं, विधानसभा में उत्तर कुछ और आता है, इसमें विरोधाभास क्यों हो गया? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। होल्डिंग्स कुछ और होते हैं, विधानसभा में सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही क्या रोजगार है? मैं नहीं मानता इसे जी। नहीं, तो आप उसको एलोबरेट कर देते ना कि मैंने इसे रोजगार बेरोजगारी में ऐसे जोड़ा है। छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति से उद्योगपति प्रभावित है, और निश्चित तौर पर उद्योग अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है तो रोजगार उद्योगों के माध्यम से भी लोगों को मिल रहा है, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भी, परीक्षा के माध्यम से भी लोगों को रोजगार के लिए जो कार्य सिखाए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उससे भी वो खुद का काम कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। साथ ही जो लगातार जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वनोपज खरीद नीति हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमिहीन मजदूरों किसान मजदूर योजना हो, तो इतनी सारी जो स्कीम्स चल रही है, इसका लाभ सीधा छोर में बैठे उस व्यक्ति को मिल रहा है। और यार अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की बहुत मजबूत है। बाहर से भी कई लोग हमसे संपर्क करते कहते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में काफी पहले इसी। लेकिन भंसाली जी, छत्तीसगढ़ लगातार कर्जदार क्यों होता जा रहा है? नक्सलवाद के नाम से जाना जाता होगा ना कर्जदार। हमने कर्ज लिया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, हमने कर्ज लिया है, पर हमने कर्ज जो लिया है वो सेठों साहूकारों के लिए नहीं और मित्रों के लिए नहीं। हमने कर्ज लिया है किसानों का कर्ज माफ करने के लिए, उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए, मजदूरों के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया। और कौन सी ऐसी सरकार है त्रिपाठी जी जो कर्ज नहीं लेती? आज मध्य प्रदेश ने 50,000 करोड़ रुपए की लोन लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। हम बात करें गुजरात 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में, तो ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है? कर्ज हमने भी लिया है, 40,000 करोड़ रुपया कर्ज तो इन्होंने भी लिया था जब हमारी सरकार बनी, जब ये विरासत में हमें मिला था, तो उसका भी तो आखिर ब्याज हम ही लोग चुका रहे हैं, हमारी ही सरकार। तो ये बात तो ये ना कहें, कर्ज जरूर लिया है, तो कर्ज लिया है उसी का ये असर है कि आज छत्तीसगढ़ लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। और कहीं न कहीं बेरोजगारी के आंकड़े भी जो ये गिरे हैं, ये 0.6% तक जो आए, इसमें ये बहुत बड़ा योगदान रहा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। एक बार फिर बधाई आपको नितिन जी, भूपेश सरकार को बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपका, और चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय लेने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अब ना के बराबर है, ये बात हम CMI के ताजा आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं। किसी राज्य की बेरोजगारी दर का 1% से भी नीचे जाना वाकई इस बात पर मुहर लगाता है कि वहां रोजगार की भरमार है। लेकिन इस बड़ी उपलब्धि को लेकर बीजेपी का ऐसा कहना कि ये रमन सरकार के 15 साल के कामकाज का परिणाम है, जनता को शायद हजम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का 3 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस दौरान कोरोना की 3 लहरें भी आई, जिसने अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया था। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ संभला रहा और सबसे कम बेरोजगारी के मामले में बाकी राज्यों को पीछे छोड़ा है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे भूपेश सरकार के नीतिगत फैसले ही है। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का कर लेते हैं। यहां भी मुद्दा यही है, रफ्तार पर
रोजगार।